बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, चाहे संसारी हो चाहे भगवान का भक्त हो, सबके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती ही है। संसारी वह है जो संसार से भी शिकायत रखता है और भगवान से भी, और भक्त वह है जो हर घटना में विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा को अनुभव करता है। बस हम आपको भी भगवान की कृपा अनुभव होने लगे तो हमारा आपका जीवन भी सहज हो जाएगा। यद्यपि ये बातें हमारे आपके समझ में आती ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि भगवान का अनुग्रह है कि मनुष्य का तन दे दिया। अब अनुग्रह तो है, पर भगवान हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के फल, उसमें कोई अवरोध नहीं डालेंगे। यदि भगवान हमारे शुभ कर्मों का ही फल देना चाहते तो मैं अगले इसी जन्म में कुत्ता बना देते, घोड़ा बना देते, जो हमेशा अस्तबल में रहते हैं, उनकी पीठ पर कोई बैठता नहीं है। ऐसे कुत्ते हैं जो बिल्कुल एसी में ही रहते हैं, कारों में, मकानों में, कुछ ऐसे हैं गलियों में, एक एक कौर के लिए पिटते घूम रहे हैं। ऐसे ही कुछ घोड़े हैं जो तांगे में लगाए जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान जी कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारे कर्मों के फल से तुम्हें वंचित नहीं करेगा, वो तो भोगने ही पड़ेंगे, पर मनुष्य का तन दे के भगवान ये एक विवेक देना चाहते हैं कि आप इस जन्म में अनुकूल परिस्थिति पर प्रतिकूल परिस्थिति में न फंसे रहें, इसमें भी भगवान की कृपा माने। जिनको भी ऐसा अनुभव होने लगा कि जब भी और जो भी भगवान करते हैं वो मेरे हित के लिए कर रहे हैं, उसी का नाम भक्त है। संसारी अपने मन की ही कराना चाहता है, और भगवान कभी किसी के मन की सदा नहीं करते हैं। वो हमें कर्म फल भुगतवा रहे हैं, पर भगवान ने एक अवसर दे दिया, क्या कि तू चाहे तो साधन कर ले। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर मिला है ना, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे। बाद में बड़ा दुख पाते हैं। सिर धुने धुने पछताएं, कालह कर्मह ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य का तन मिला ही केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और हम आप इस अवसर को शिकायतों में गुजार देते हैं। पत्नी अच्छी नहीं मिली, पिता अच्छे नहीं है, बेटे अच्छे नहीं है, पड़ोसी अच्छे नहीं है। जबकि संतों सदगुरु जन कहते हैं जो भी मिले ना आपको ऋणानुबंधी मिले हैं, शिकायतें नहीं, अहो भाव हमारे जीवन में आ जाए, अनुग्रह आ जाए। एक संत के बारे में सुना था कि उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, बड़ा कटु बोलने वाली थी। एक बार वो संत गए टहलने और कहीं सत्संग में ऐसे व्यस्त हो गए, थोड़ा लेट आए, पर एक गन्ना लेके आए। उन्होंने गन्ना घर पे दिया, पत्नी बड़े क्रोध में थी और वो ऐसे ही कटु व्यवहार करती थी। उन्होंने गन्ना मारा उन संत के सर में, 2 टुकड़े हो गए। संत हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया, एक टुकड़ा तुम खाओ, एक मैं खाऊंगा। अर्थात उन्होंने उसमें भी भगवान की कृपा देख ली। किसी ने पूछा, महाराज जी आपकी पत्नी इतनी कर्कशा है, आप उत्तर क्यों नहीं देते हैं? तो संत ने बढ़िया बात कही कि ये बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होती, बहुत ज्यादा मेरे से प्रेम करने वाली होती तो शायद मैं भगवान की ओर नहीं जा पाता। बस इसी तरह जो भक्त होता है उसके जीवन में अनुग्रह होता है।
और संसारी व्यक्ति के जीवन में ग्रह शांति के बड़े बड़े उपाय हैं, 9 ग्रह हैं, कभी कोई अनुकूल कभी कोई प्रतिकूल। इसमें पूजा करो, पाठ करो, एक को मनाते हैं तब तक दूसरा कोई रूठ जाता है। 9 ग्रहों की शांति में संसारी लोग फंसे हुए हैं, पर कोई बिरला ही है जो अनुग्रह है। हर घटना में, हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद। लिख दी है तेरे नाम प्यार भरी अर्जी, सुख दे या दुख दे आगे तेरी मर्जी। ऐसा जिसका भाव है उन्हें पता है कि भगवान मार के भी कल्याण करेंगे और सुख दे के भी। ऐसा यदि हमारे आपके जीवन में अनुग्रह हो जाए तो आपको कदम कदम पर भगवान की कृपा अनुभव होगी। पर ये अनुग्रह होता नहीं है। हमारे जीवन में शिकवा शिकायतें बहुत हैं। कल परसों भी बताया था, हर एक व्यक्ति यही चाहता है मेरे जीवन में सदा सुख रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं तुमने इतने पुण्य करे होते ना तो सीधे स्वर्ग में आते, स्वर्ग में जाते। आप यहाँ मनुष्य देह काहे को मिली? यदि आपने घोर से घोरतम पाप किए होते तो सीधे नरक में जाते। भगवान ने कृपा करके मनुष्य तन दे दिया, यहाँ भुगत पाएंगे भी, पर एक अवसर देंगे कि तुम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में न फंस करके भगवत प्राप्ति का प्रयास करो। बस जो भी भगवत प्राप्ति के प्रयास में लग जाते हैं उनको अनुग्रह अनुभव होने लगता है। सही है गलत, एक कहानी सुनी थी। एक वृद्ध दंपत्ति थे, पति पत्नी। उनका एक ही बेटा था, बहू थी। प्रारब्धानुसार उनका बेटा वो काल कलवित हो गया। सब लोग रो रहे थे, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बुढ़ापा खराब, बहू का क्या होगा। तो बताते हैं उन पंडित जी ने अपना गमछा उठाया, झाड़ के चल दिए। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो? अंतिम संस्कार का इंतजाम करने जा रहे हो? बोले नहीं। जब उस भगवान ने नहीं सोचा कि इनका क्या होगा तो मैं क्यों सोचूं? उस भगवान ने और भी कुछ सोचा होगा और वो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। अनुग्रह यही है कि हम येन केन प्रकारेण परमात्मा की ओर चलें। भगवान का आश्वासन भी है, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। ये हवा चलती है ना, मारुत हवा, ये मेरी ओर खींच के ला रही है। हमें क्या करना है? बस उसकी कृपा को अनुभव करना है, उसके अनुग्रह को अनुभव करना है। और जिनके जीवन में भी अनुग्रह है ना परमात्मा का, उन्हीं का समझ लो पात्र विकसित होने लगा। फिर वह हर एक घटना में भगवान का हाथ देखते हैं और भगवान का इशारा समझते हैं। एक कहानी पढ़ी थी, एक नदी पहाड़ों से उतर रही थी, समुद्र की तरफ जा रही थी। उसमें 2 लकड़ी के लट्ठे तने पेड़ के बहते जा रहे थे। अब एक जो तना था ना, वो अहंकारी था। वो कहे कि मैं नदी को समुद्र की तरफ नहीं जाने दूंगा। कभी प्रभाव को इधर रोके, कभी उधर रोके, कभी इस पत्थर में अड़के नदी के प्रभाव को रोके। और एक लट्ठा जो है ना, आहा अनुग्रह वाला था। आहा ये तो नदी की कृपा है, नदी मेरे को समुद्र की ओर लेके जा रही है। तो बताते हैं और धक्के खाते खूते पहुंचे तो दोनों ही, पर एक हताश, निराश, फ्रस्ट्रेट कि मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, मैं इस नदी को नहीं रोक पाया पानी में आने से, समुद्र में आने से। वो निराश है, थका हुआ है। और एक अनुग्रह से भरा हुआ लट्ठा, आहा नदी की बड़ी कृपा रही, नदी ने मेरे को समुद्र में पहुंचा दिया। नदी ने पहुंचाया तो दोनों को, पर एक ने जो परिवर्तन करने की सोची कि मैं पानी का प्रवाह रोक लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो निराश हो गया, हताश हो गया, असफल अनुभव कर रहा है। एक अनुग्रह वाला क्या है, आहा हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है
तूने मेरे को ऐसी नदी में छोड़ दिया जिसने मुझे समुन्द्र में मिला दिया। यही संत सदगुरु जन कहते हैं कि हमारे आपके जीवन में कुछ अनुकूल भी होगा, प्रतिकूल भी होगा, तो जिसके पास अच्छी दृष्टि है ना, वो कहेगा तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तुझको देना है दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। ये है अनुग्रह का भाव, जो तुझको देना है। और एक पिता के दो पुत्र हैं, एक तो अपनी मनमानी चाहता है, जो मैं कहूं मेरे बाप मेरा कहना माने, मेरे मन की दे दें। और एक बच्चा विवेकी है, समझदार है, वो आग्रह भी नहीं रखता, उसे पता है मेरे पिता हमेशा मेरा हित ही करते हैं, जब भी और जो भी देंगे वो मेरे हित के लिए देंगे। एक बच्चा ऐसा है, ऐसा समझ लो कि दिसंबर के महीने में वो आइसक्रीम के लिए मचल रहा है, जबकि घनघोर सर्दी है, कोहरा है। यद्यपि ये कथा नहीं लगती है, क्योंकि अब तो आइसक्रीम बच्चे 12 महीने खा रहे हैं, सर्दियों में भी। पर जो कथा का भाव समझना है, वो बच्चा अपने पिता से कहता है मैं आइसक्रीम खाऊंगा। माँ बाप जानते हैं ये आइसक्रीम खाएगा तो इसे निमोनिया हो जाएगा। बच्चा फिर भी मचलता है, रूठता है। जब अति कर देता है तो पिता उसकी पिटाई कर देता है, तो बच्चे को लगता है एक तो आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं, ऊपर से पिटाई और कर दी मेरी। और एक जानता है कि मेरे पिता ने जब भी जो भी किया है मेरे हित के लिए किया है। संसारी व्यक्ति की यही है, संसारी बस जो मेरे मन में यही दे दो यही दे दो, फिर भगवान उसको चपत और लगाते हैं। और जो अनुग्रह वाला है कि मेरे पिता को पता है जे विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। कभी हमने ऐसा सरेंडर किया है भगवान के सामने, ऐसा समर्पण हो जाए कि प्रभु आपने जब भी और जो भी किया है उसमें मेरा आज तक हित हुआ है। ऐसा अनुग्रह से भरा हुआ भक्त, चाहे उसके जीवन में कुछ भी हो, वो धन्यवाद का भाव रखता है। अर्जुन और श्री कृष्ण जी के जीवन काल की एक कहानी है, कहानी का भाव समझना है। अर्जुन को ये लगने लगा कि मैं भगवान कृष्ण जी का बहुत अच्छा भगत हूँ, तो उसे अहंकार हो गया। तो भगवान ने अहंकार तोड़वाना था, बोले अर्जुन चलो घूमने चलते हैं भेष बदल के, बस मेरी लीला देखते रहना। बोले चलो। तो दोनों भिखारी का भेष बनाया और एक सेठ के दरवाजे पे पहुंचे। बड़ा सेठ था, संपन्न। बोले सेठ जी हमें भूख लग रही है, भोजन दे दो। तुरंत वो जो सेठ था ना, उसने नौकरों से कहा इनको धक्के मार के बाहर निकाल दो भिखारियों को। भगवान ने सुनाने के लिए कह दिया, अर्जुन को सुनाने के लिए, हे सेठ तेरी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। अब पहुंचे नगर के बाहर एक गरीब ब्राह्मण, पति पत्नी और गाय थी। वो पहुंचते हैं, जाके कहते हैं जी हम भूखे हैं, भोजन मिलेगा। ब्राह्मण इतने खुश हुए, इतने खुश, आज मेरे दरवाजे पर अतिथि आ गए। गाय के दूध से खीर बनवाई, भोजन कराया। भगवान ने अर्जुन को सुनाने के लिए कहा, जा अर्जुन, जा ब्राह्मण, तेरी गाय मर जाए। अर्जुन कुछ नहीं बोले। 15-20 दिन बाद फिर भेष बनाया, फिर सेठ के यहाँ पहुंचे। सेठ ने फिर धक्के मारे इन लोगों को, गिरते पड़ते भागे वहां से। फिर भी अर्जुन से कहते हैं भगवान सुनाने के लिए अर्जुन को, हे सेठ तेरी दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। अब पहुंचे, पहले तो गाय मर गई थी ब्राह्मण की, क्योंकि भगवान ने कह दिया इसका मोह गाय से है ना, तो कह दिया जा ब्राह्मण तेरी गाय मर जाए। दोबारा गए, पत्नी ने भोजन बनाया। ब्राह्मण ने मन में सोचा कि वो तो आज मेरे पास पत्नी है इसलिए अच्छा सुस्वादु भोजन बनाया है। भोजन खा करके भगवान कहते हैं अर्जुन को सुनाने के लिए, जा ब्राह्मण तेरी पत्नी मर जाए। पहले गाय मर गई, पत्नी मर गई। तीसरी बार फिर रूप बदल के पहुंचे, तो आवाज लगाई, सेठ नहीं आए। बोले क्या हुआ? बोला सेठ जी की देह पूरी हो गई। तो भगवान कहते हैं देख अर्जुन, ये सेठ है ना, ये नाली का कीड़ा है, ये देख
नाली के ऊपर की तरफ घर की तरफ आ रहा है, जब गंदा पानी आता है फिर गड्ढे में पहुंच जाता है। इसका मोह माया बढ़ाने के लिए ही ऐसा बोला था। और फिर पहुंचे ब्राह्मण की झोंपड़ी पे, देखा ब्राह्मण परम शांति से ध्यान लगा रहे हैं, प्रभु का जाप कर रहे हैं। बस यही स्थिति है अनुग्रह वाले की। ब्राह्मण ने उसमें भी अनुग्रह देख लिया और सेठ ने मोह माया बढ़ा के अपना नारकी जीवन पैदा कर लिया। हम आप भी यदि वो दृष्टि हो जाए विवेक की कि जब सामान्य माता पिता हमारा बुरा नहीं करते हैं तो परम पिता परमात्मा कभी हमारा बुरा कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा जिनके भीतर विश्वास है वो अनुग्रह से भरे हुए उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने अदा की मुझे जिंदगानी, है प्रभु तूने मनुष्य का जन्म दिया, महिमा ये तेरी मैंने न जानी। ऐसा भाव से जो ओत प्रोत रहते हैं अनुग्रह से, उन्हीं का जीवन भगवत कृपा से शांति ज्ञान आनंद पूर्ण रहता है। जिनके जीवन में शिकायतें हैं वो दुख से रोते बिलखते अंत तो गत्वा फिर 184 में चले जाते हैं। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।